भांग पी के डिसीजन लेने पे यही होता है। भांग पी के सावन में भांग पी लिए हैं ये लोग और उसके बाद डिसीजन ले रहे हैं। रात में आप बोलिए, मंत्री जी को बोलिए ना कि अपनी बेटी को, अपने घर की बहन को रात में भेजे पढ़ाई करने के लिए, छेड़छाड़ होता है कि नहीं? शिक्षा मंत्री पिछले 28 दिन से शायद ऑफिस नहीं जा रहे हैं। ऐसी तो भ्रष्ट व्यवस्था है हमारे बिहार में। और जो सबसे आदरणीय, सबसे शरीफ, सबसे कमज़ोर वर्ग जो कोचिंग संचालक है, जो अपने जीवन उपार्जन को पढ़ा कर शिक्षक व्यवस्था देके कर रहा है, आप उसको टॉर्चर किए जा रहे हैं। नहीं है कि आप आईएएस पैदा कर सके अभी के स्कूलिंग व्यवस्था में। आपके स्कूल में बाथरूम है? मैं शिक्षक होने के नाते बताता हूँ, 2020, 2021, 2022 में कोचिंग की स्थिति इतनी खराब हो गई, लोगों के घर टूट गए, घर बेचना पड़ा, रेंट के लिए लोगों के पास पैसा नहीं था। और 2023 को हम लोग बहुत आस से देख रहे थे। बहुत सारे टीचर अब इस फरमान के साथ बिहार छोड़ देंगे, क्योंकि देखिए कोचिंग का रेंट होता है, कोचिंग में स्टाफ होते हैं। अब सवेरे 7 से 9 2 घंटा पढ़ाना और शाम में 2 घंटा पढ़ाना, 5 से 6, 6 से 7, 4 घंटे पढ़ाकर कोचिंग का रेंट आप निकाल सकते हैं। नीतीश कुमार तो पाला बदलने में एकदम माहिर है। उनके सलाहकार भी उसी तरह के हैं। तो ये पाला बदलना तो उनका कर्तव्य है। 1.5 करोड़ लोग का डायरेक्ट जीवन यापन होता है इस शिक्षा पद्धति से। शिक्षा क्या करें? आपने रोजगार तो दिया नहीं। आप बोल रहे हैं स्कूल में टीचर आए, विद्यार्थी आए। विद्यार्थी कहाँ से आएंगे? आपके स्कूल में टीचर हैं। देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं और क्या कर रहे हैं आप? पेट पे लात मार रहे हैं। और एक क्रांति है और हम लोग छोड़ने वाले नीतीश कुमार को हम नहीं। दोषी कौन है? कहाँ थे के पाठक? कहाँ थे नीतीश कुमार? नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, आप ऑनलाइन, जब आप ऑनलाइन की बात कर रहे थे तो आप कॉलेज को ऑनलाइन कर दीजिए ना, स्कूल को ऑनलाइन कर दीजिए। बिहार के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं के घटते संख्या को देखते हुए बिहार सरकार शिक्षा विभाग के तरफ से एक नया फरमान जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि सुबह 9 से शाम के 4 बजे तक जो भी कोचिंग संस्थान हैं वह बंद रहेंगे। किसी भी छात्र को अगर पढ़ाते पाए गए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता पीयूष राज सर हैं। सर का कोचिंग संस्थान भी चलता है, शॉर्ट कॉमर्स के नाम से सर का कोचिंग संस्थान है। इस विषय पर बात करेंगे सर से। सर, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का फरमान, शिक्षक परेशान, क्या कहेंगे? देखिए, कोचिंग एक संस्थान नहीं है। कोचिंग एक जरिया है, कोचिंग एक माध्यम है। 1.25 करोड़ लोगों का घर चलता है इस कोचिंग से। आपको पता होगा पूरे बिहार में 25 से 30 लाख शिक्षक इस शिक्षण कार्य से अपना घर चलाते हैं। और एक घर में अगर 5 लोग हो तो 30 लाख इंटू 5, 1.5 करोड़ लोग का डायरेक्ट जीवन यापन होता है इस शिक्षा पद्धति से। शिक्षा क्या करें? आपने रोजगार तो दिया नहीं। आप बोल रहे हैं स्कूल में टीचर आए, विद्यार्थी आए। विद्यार्थी कहाँ से आएंगे? आपके स्कूल में टीचर हैं। आप स्टेट का एग्जाम लिए और एग्जाम लेने के बाद आपने क्या किया? पहले स्टेट में वैकेंसी जो आई, जितना वैकेंसी उससे कम क्या है, कैंडिडेट है। आप पहले स्टेट ले लिए होते। दोषी कौन है? कहाँ थे के पाठक? कहाँ थे नीतीश कुमार? नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। अभी आप बोल रहे हैं बच्चे जाए, पिछले 4 साल 5 साल से टीचर नहीं है। 5 साल पहले जो बच्चे थे, जो स्कूल जाते थे, टीचर है आपके यहाँ। बच्चा जाके क्या करेगा? दिन भर बैठा रहेगा 10 से 4 तक। आप चलिए मेरे साथ पूरे बिहार के स्कूल में, 5% स्कूल में भी 10+2 टीचर नहीं है। कैसे जाएंगे बच्चे? क्या करेंगे वहाँ जाके? हम लोग जैसे कोचिंग संचालक जो पूरे बिहार में काम करते हैं और हर एक बच्चों को शिक्षा देते हैं, और शिक्षा देने के माध्यम से कुछ धन की प्राप्ति होती है, जिससे पूरा बिहार की अर्थव्यवस्था चलती है। और आप कह रहे हैं नीतीश कुमार के पाठक को सोचना चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं और क्या कर रहे हैं आप? पेट पे लात मार रहे हैं। और एक क्रांति है और हम लोग छोड़ने वाले नीतीश कुमार को हम नहीं हैं। सर, सरकार का दलील है कि कोचिंग संस्थान वाले जो हैं बच्चे को बुला लेते हैं और बिहार के सरकारी विद्यालयों में, और सरकार कह रही है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी हो जा रही है। कोचिंग संस्थान वाले सारे बच्चों को बुला ले रहे हैं, उस समय में पढ़ाने लग जा रहे हैं। और सरकार का यह भी दलील है कि कोचिंग के जो सरकारी विद्यालयों के जो शिक्षक हैं वह भी उस प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाते हुए नजर आते हैं। सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ाते, उनका क्लास रहता है, क्लास को बंक करके वो प्राइवेट कोचिंग संस्थान में चले जाते हैं। सरकार का यह दलील है। देखिए, गुणवत्ता की बात है तो प्राइवेट शिक्षक इतने गुणी हैं। आज पूरे बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था में रिजल्ट सुधार हुआ है, आपके 10+2 स्कूल में टीचर हैं, आपके 8, 9, 10 में टीचर है नहीं है, फिर भी शिक्षा में गुणवत्ता आई है ड्यू टू केवल प्राइवेट शिक्षक संस्थान वाले लोगों के कारण।
आपके स्कूली व्यवस्था में 1 to 5 में या 5 to 10 में यह कैपेबिलिटी नहीं है कि आप आईएएस पैदा कर सके। अभी के स्कूलिंग व्यवस्था में आपके स्कूल में बाथरूम है, आपके स्कूल में बेंच है, आपके स्कूल में शिक्षक पर्याप्त है, नहीं है। ये प्राइवेट कोचिंग सेंटर वाले जो थे, जो एक गरीब आदमी है वह अपना पेट काट काट कर बच्चों को शिक्षित करता है। और इसकी का कारण है कि आज बिहार का शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा है। बात करेंगे दूसरी बात, मैं भी इस बात में के पक्ष में हूँ सरकार के कि सरकारी शिक्षक प्राइवेट कोचिंग नहीं चलाए। तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए। 10 से 4 की जो व्यवस्था आप लाए हैं, 9 से 4 की व्यवस्था जो लाए हैं, कि अब बताइए जो फ्लाइंग कैंडिडेट होगा, जो 10+2 बहुत सारे लोग हैं जो नॉन अटेंडिंग होते हैं, बिल्कुल ठीक है, उसके लिए नॉन अटेंडिंग में सरकार ने व्यवस्था की है। बहुत ओपन स्कूल है ओपन स्कूल के बच्चे आगे पढ़ते हैं, या जिसका कॉलेज 10 बजे ख़त्म हो जाता है वो 1 बजे से आगे क्लास करता है। तो क्या करें, अब हम कोचिंग संचालक वालों का 50-50 हज़ार रुपये किराया होता है, वो किराया कैसे चलेगा? हमारे यहाँ 5-5, 6-6 स्टाफ है, स्टाफ का घर चलता है, उसका घर कैसे चलेगा? सर, देश ने कोरोना काल देखा है, 3 साल लगभग कोरोना रहा बिहार में, कोचिंग संस्थानों वालों की कमर टूट गई। क्या कहते हैं कि इस फरमान से अब कितनी स्थिति खराब होने वाली है, नाजुक होने वाली है? देखिए, मैं प्रवक्ता तो बाद में हूँ, पहले मैं एक शिक्षक हूँ। मैं शिक्षक होने के नाते बताता हूँ, 2020, 2021, 2022 में कोचिंग की स्थिति इतनी ख़राब हो गई, लोगों के घर टूट गए, घर बेचना पड़ा, रेंट के लिए लोगों के पास पैसा नहीं था। और 2023 को हम लोग बहुत आस से देख रहे थे, और धनोपार्जन के दृष्टिकोण से और शिक्षण के दृष्टिकोण से, नॉलेज के दृष्टिकोण से ये साल बहुत अच्छा बीत रहा था। लेकिन इस बीच इस तरह का फरमान, फिर से हम लोग जीरो ग्राउंड पे आने जा रहे हैं। और ये बेरोजगारी का दंश हम लोग अब क्या करना पड़ेगा, बिहार को छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे टीचर अब इस फरमान के साथ बिहार छोड़ देंगे, क्योंकि देखिए कोचिंग का रेंट होता है, कोचिंग में स्टाफ होते हैं। अब सवेरे 7 से 9 2 घंटा पढ़ाना, और शाम में 2 घंटा पढ़ाना, 5 से 6, 6 से 7, 4 घंटे पढ़ाकर कोचिंग का रेंट आप निकाल सकते हैं, शिक्षकों को पेमेंट दे सकते हैं। तो क्या लगता है सर कि बिहार के जो युवा हैं फिर से अब बेरोजगार होने वाले हैं, जो भी जिनका प्राइवेट कोचिंग संस्थान में जॉब था, काम कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, क्या उन लोगों को भी अब हटा दिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये फरमान रहेगा तो जब मेरा खुद का पेट नहीं चलेगा तो मैं अपने संस्थान के शिक्षकों का पेट कैसे भर सकता हूँ? और बहुत कम ऐसे संस्थान होंगे जो सरकारी शिक्षकों के भरोसे हैं। खुद प्राइवेट टीचर अपने आप में काबिल हैं, खुद काबिल हैं, वो खुद अपने संस्थान को रन कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत डिसीजन है आर्थिक दृष्टिकोण से। नाइट कल्चर की बात हो रही है सर कि कोचिंग संस्थान अगर 9 से 4 बंद रहेंगे तो नाइट कल्चर की शुरुआत होगी। पटना में बच्चे रात में पढ़ते हुए नजर आएंगे, तो क्या कहते हैं सर, कितना सुरक्षित माहौल रहेगा बिहार का? भांग पी के डिसीजन लेने पे यही होता है। भांग पी के, सावन में भांग पी लिए हैं ये लोग और उसके बाद डिसीजन ले रहे हैं। रात में आप बोलिए, मंत्री जी को बोलिए ना कि अपनी बेटी को, अपने घर की बहन को रात में भेजे पढ़ाई करने के लिए। छेड़छाड़ होता है कि नहीं? आज महिलाओं के साथ दिन पे मॉब लिंचिंग दिन में हो रहा है, चेन छीना जा रहा है लोगों का। तो ये व्यवस्थाएं होगी, दिन में है तो रात में कैसी होगी व्यवस्था? आप रात में कर दीजिए ना, कोचिंग स्कूल को रात में कर लीजिए। ये उटपटांग हरकत है। नहीं लगता है कि सावन में भांग पी लिए हैं आप दोबारा? आप बताइए, क्या बिहार इतना मर्डर हो रहा है, रात में ऑटो चल रहा है आपके यहाँ? रात में आपने सेफ्टी की व्यवस्था की है? नहीं। रात में ही तो क्या है, कोरा कागज में आप डिसीजन लिख दिए। बिल्कुल गलत डिसीजन है। के पाठक को अपने पद से हटाना चाहिए, उनके पद से उनको हटाना चाहिए। शिक्षा मंत्री पिछले 28 दिन से शायद ऑफिस नहीं जा रहे हैं। ऐसी तो भ्रष्ट व्यवस्था है हमारे बिहार में। और जो सबसे आदरणीय, सबसे शरीफ, सबसे कमज़ोर वर्ग जो कोचिंग संचालक है, जो अपने जीवन उपार्जन को पढ़ा कर शिक्षण व्यवस्था देके कर रहा है, आप उसको टॉर्चर किए जा रहे हैं। सर, ऑनलाइन जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो अब इस फरमान को लेकर खुश नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब ऑफलाइन कक्षाएं जब 9 से 4 बंद रहेंगी तो ऑनलाइन का क्रेज़ बढ़ेगा, बच्चे जो है ऑनलाइन पढ़ सकेंगे। तो क्या लगता है सर कि बिहार में ऑनलाइन जो व्यवस्था है वो ज़मीनी स्तर पर सही है, ज़मीनी स्तर पर ये लागू होना चाहिए? क्योंकि बिहार जो है अधिकतर गाँव का देश है, गाँव का प्रदेश है, गाँव के लोग ज़्यादा यहाँ निवास करते हैं, गाँव ज़्यादा है। क्या लगता है सर, ऑनलाइन कल्चर आने से क्या इसमें सुधार हो सकेगा? देखिए, आप ऑनलाइन, जब आप ऑनलाइन की बात कर रहे थे तो आप कॉलेज को ऑनलाइन कर दीजिए ना, स्कूल को ऑनलाइन कर दीजिए। देखिए, ये संभव नहीं है। यहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं, उनके पास 10,000 20,000 का मोबाइल नहीं है,
और ऑनलाइन क्लास करने पे ना वो प्रत्यक्ष कनेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है बच्चों में। बच्चे बहुत अच्छे हैं, सीधे हैं, नाजुक सोच होता है उनका। और मोबाइल से क्या हो गया ना कि मोबाइल से उनकी आंखें खराब हो रही। तो ऑनलाइन एजुकेशन कुछ बच्चों के लिए अच्छा हो सकता है, कुछ टीचरों के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये घातक है। सरकार इंस्टीट्यूट 2020 का हवाला दे रही है कि कानून जो है उसके अंतर्गत सभी कोचिंग संस्थानों को आना पड़ेगा। क्या कहते हैं इस विषय पर? देखिए, 2020 में भी मनमाने तरीके से आपने कोचिंग एक्ट लाया और आप अपने मनमाने तरीके कुछ भी ले आए। बहुत कम टाइम है नीतीश कुमार जी, सुधर जाइए। आपने अभी तक शिक्षकों से पंगा लेना शुरू नहीं किया है। अब एक शिक्षक का जब घर जलेगा ना तो आपके लंका में आग लग जाएगी। आप बहुत गलत काम कर रहे हैं। और बताइए, शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? ऑफिस गए हैं? कैसी सरकार है? आप अगर सारे बेरोजगार लोग जो जितने सारे बेरोजगार, आपकी शिक्षा व्यवस्था कैसी है? 4-5 साल से टीचर तो नहीं थे +2 स्कूल में, तो आपने जो रिजल्ट दिया है, क्या क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा था? गुणवत्ता वाला एजुकेशन मिल रहा था? नहीं। तो आपको इस बात पे इस्तीफा देना चाहिए। सर, एक और प्रश्न रहेगा। के पाठक आज से 3 दिन पहले यह फरमान जारी करते हैं कि जो शिक्षक हैं वह स्कूल में पहुंचें, बच्चे को पढ़ाएं, और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो बात होती है, बिहार के जो भी सरकारी विद्यालय हैं वह अब अच्छे ढंग से चालू हो सकेंगे, बच्चों की उपस्थिति अच्छी रहेगी। पर फिर कल फरमान आता है जातिगत जनगणना को लेकर कि अब जो है शिक्षक जो हैं अब जातिगत जो जनगणना का जो 20% कार्य बचा हुआ है उसमें अपना सहयोग करेंगे। तो अचानक से फिर से पाला बदल लेना, फिर से फैसला को चेंज कर देना, इसको किस प्रकार देखते हैं? नीतीश कुमार तो पाला बदलने में एकदम माहिर है। उनके सलाहकार भी उसी तरह के हैं। तो ये पाला बदलना तो उनका कर्तव्य है। उनके खून में पाला बदलना हो गया है। अभी तक आपने कुछ दिन पहले बोला केवल शिक्षक पठन पाठन का कार्य करेंगे, अब क्या करेंगे? अब क्या करें? जनगणना करेंगे। याद होगा कुछ साल पहले खेत में भेज दिए थे कि कौन लैट्रिन कर रहा है, शौच जा रहा है, उसको पकड़ के लिए। शिक्षक का क्या काम? शौच करने वाले को पकड़ना होता है। शिक्षक को आपने बेरोजगार बना दिया है। शिक्षक को आपने बंधुआ मजदूर बना के रखा है, और इससे बिहार की गुणवत्ता शिक्षा केवल गिरती जा रही है। आज शिक्षक को केवल फालतू के गैर शैक्षणिक कार्य में आप लगा करके शिक्षण व्यवस्था को खराब करते जा रहे हैं। तो मेरा नम्र निवेदन होगा, कम से कम तेजस्वी जी, आप तो युवा हैं, आप सोचिए, नीतीश जी को समझाइए कि बिहार को बिहार रहने दें, बिहार की एजुकेशन व्यवस्था को सुधार करें, और ये जो फरमान लाया गया है 9 से 4 वाला, इसे वापस लें। हाँ, आपके साथ हमारी सहानुभूति है कि आप जो बोल रहे हैं 9 से 4, बिल्कुल सरकारी शिक्षक जो है कोचिंग में नहीं आएंगे, इसके लिए हम लोग पूरी तरह से, हम लोग सारे कोचिंग वाले तैयार हैं। आप इसके लिए कानून लाइए, आप उसके लिए धरपकड़ कीजिए, लेकिन कोचिंग संचालकों को इंडिपेंडेंट छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जीविका का साधन है कम से कम 1.5 करोड़ लोगों का, और बिहार के 10% लोग डायरेक्ट रूप से शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए। चलिए, तो साफ तौर पे सर का कहना है और कि बिहार के लोग जो बेरोजगार हैं उनको नौकरियां प्रदान करता है यह शिक्षण संस्थान, जो भी प्राइवेट कोचिंग है। हर एक प्राइवेट कोचिंग में 4 या 5 स्टाफ होते ही हैं, और कहीं ना कहीं जो बिहार में बेरोजगारी है उसको खत्म करने में कहीं ना कहीं प्राइवेट संस्थानों का बहुत बड़ा हाथ है। जीएसटी पे करते हैं ये लोग, और साथ ही साथ जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो बात बिहार सरकार करती है कि सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होता है, उसका ज़मीनी हकीकत कुछ और होता है। पर ये जो प्राइवेट कोचिंग संस्थान वाले होते हैं यह बच्चों को पढ़ाते हैं, उनमें जो है सदाचार, आचरण सब कुछ डालते हैं, और कहीं ना कहीं बिहार के बच्चों को आगे बढ़ाने में इन प्राइवेट कोचिंग संस्थानों का काफ़ी बड़ा हाथ है। तो एक शिक्षक का दर्द है, और साथ ही साथ बिहार के जो तमाम प्राइवेट कोचिंग शिक्षण संस्थान है उनके शिक्षक का जो है वह दर्द अब सामने आ रहा है। सभी कह रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं बिहार का भविष्य जो है वह खतरे में है। तो जिस प्रकार से 9 से 4 सभी कोचिंग संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया गया है, और साथ ही साथ के पाठक का यह नया फरमान है, शिक्षक काफ़ी परेशान है। इस विषय में आपका क्या विचार है, अभी हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहता बिहार टॉप। धन्यवाद।